अस्सलाम वालेकुम तुलबा तलबात। आज का हमारा ये मजमून उर्दू चौथी जमात का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्या होता है, हम कैसे इसको हासिल करते हैं, ये कहानी हम इसकी पढ़ेंगे आज। तो इस सबक से कुछ मुश्किल अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नापैद, नाबूद, गायब। वो चीज़ जो अब ख़त्म हो रही हो उसे हम कहते हैं नापैद, जो गायब हो जाए, ख़त्म होने वाली हो। उसके बाद कंवा, कंवा कहते हैं चश्मे को। पेट्रोल हवाई जहाज़ों और गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। गाढ़ा हो गया मोटा। निखर जाना हो गया चमकना। ग्रीस मशीनों के पुर्जों में इस्तेमाल होती है, उनको चिकना रखने के लिए। उसके बाद तारकोल, तेल की मोटी तह जो सड़कों पर बिछाई जाती है। उसके बाद सयाल, बह जाने वाली चीज़, यानी वो चीज़ जो हम किसी तह पे डालें तो वो बह जाए, जैसे दूध है, पानी है, तेल है। तो ऐसी चीज़ों को हम सयाल कहते हैं और इंग्लिश में हमें लिक्विड कहते हैं। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, और भी हम सबक में देखेंगे क्या क्या आ रहे हैं। तो ये कहानी हम पढ़ेंगे मिट्टी के तेल की। तो किताबों को देखो आप बच्चों। मैं मिट्टी का तेल हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, गौर से सुनिएगा। यानी कि ये मिट्टी का तेल जो है, ये अपनी कहानी खुद सुना रहा है कि मैं कैसे ज़मीन से निकलता हूँ, कहाँ पैदा होता हूँ। तो ये आपसे कहता है कि आप गौर से सुनिए। जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में छुपा हूँ तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा। जब इंसान के इल्म में ये आया कि मिट्टी का तेल भी कोई चीज़ है, तो ये ज़मीन के अंदर है, जब उनको इसका इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे मशीनों के ज़रिए मिट्टी ज़मीन से, उस गहराई से बाहर निकाला। जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उसे मिट्टी का तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। यानी जिस जगह पे मैं छुपा हुआ हूँ ज़मीन के अंदर, उस जगह को मिट्टी के तेल का कुआं कहते हैं या चश्मा कहते हैं। चश्मे से निकालते वक्त मेरी सूरत स्याह गाढ़े मादे की होती है। जब मैं ज़मीन से निकाला जाता हूँ तो बिल्कुल काला होता हूँ, स्याह होता हूँ और मोटे किस्म का मादा होता हूँ। फिर मुझे सफाई के मरहले से गुजरना पड़ता है। उसके बाद इसको सफ़ा किया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, जिसे हम सफाई घर कहते हैं। सफाई घरों तक मुझे बड़ी पाइपों के ज़रिए पहुंचाया जाता है। यानी जब हम ज़मीन से निकालते हैं तो फिर इसको फैक्ट्रीज तक ले जाने के लिए हम इसको बड़ी बड़ी पाइपों में ले जाते हैं। अगला पेज है, अगला सफ़ा। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है, मेरा रंग खूब निखर जाता है। यानी जब मैं सफाई घरों में लाया जाता हूँ, वहाँ मुझे साफ़ किया जाता है और मेरा रंग जो है वो पूरी तरह से निखर जाता है। मैं चमकना शुरू हो जाता हूँ। फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ। जब मैं सफ़ा किया जाता हूँ, जो मेरी आला किस्म उसमें निकलती है, उसे पेट्रोल कहते हैं। यानी जो हम हवाई जहाज़ों में या गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलते हैं। यानी कि इस पेट्रोल से हम हवाई जहाज़ों को, गाड़ियों को या कारखानों को चलाते हैं जो तेज़ रफ्तार से चलते हैं। उसके बाद जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। उसके बाद का जो मरहला है, मैं सफ़ा नहीं होता हूँ तो उसे मिट्टी का तेल कहते हैं। तेल निकालने के लिए तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है, यानी मिट्टी का तेल निकालने के बाद जो मवाद बचता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, वो मोटा होता है। तो मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। यानी वो जो शक्ल बच जाती है मेरी गाढ़ी शक्ल, उसे ग्रीस कहते हैं। और ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। यानी फिर उस ग्रीस को भी इस्तेमाल किया जाता है मशीनों के पुर्जों में, गाड़ियों के पुर्जों में इस्तेमाल किया जाता है उसको चिकना रखने के लिए। उसके बाद जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। यहाँ हमने देखा तारकोल, यानी कि उस ग्रीस के बाद का जो मवाद रह जाता है उसे तारकोल कहते हैं। और इस तारकोल को हम सड़कों के ऊपर बिछाते हैं उसकी सफाई के लिए, ताकि उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तारकोल को रेत और बाजरी यानी बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है, जिसे हम देखते हैं सड़कों में डाले हुए। उसके बाद
यूं तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता, यानी जब मैं ज़मीन से निकाला जाता हूँ उसकी सफाई के बाद मेरी मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं, तो मेरी हर शक्ल ये कहता है कि कहीं ना कहीं काम आती है। लैंप और लालटेन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ, यानी उसके बाद जो बच जाता हूँ लैंपों में डाला जाता हूँ, स्टोव में जलाया जाता हूँ, और घरों में मैं रोशनी करता हूँ। स्टोव भी मेरे दम से चलता है। मेरे बच्चे खुचे मैल से मोमबत्तियां बनाई जाती हैं, उसके बाद जो मैल बच जाता है इसका, उससे हम मोमबत्तियां बनाते हैं जो हम घरों में जलाते हैं। इन्हीं बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सियाल सोना भी कहा जाता है, यानी कि इन बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सयाल सोना कहा जाता है। सयाल हमने यहाँ देखा, सयाल कहते हैं उस चीज़ को जो बह जाए, जैसे तेल है, पानी है, दूध है, बह जाने वाली चीज़ों को हम सयाल कहते हैं, तो इंग्लिश में हम इन्हें लिक्विड कहते हैं। तो यह कहता है कि इसलिए मुझे सयाल सोना कहते हैं, मेरे बेशुमार फ़ायदों की वजह से। तो ये थी हमारी मिट्टी का तेल, इसकी कहानी कि हम कहाँ से पैदा करते हैं, कहाँ से मिलता है ये तेल, हमें इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसका अगला हिस्सा हम कल इसके सवाल जवाब पढ़ेंगे। वस्सलाम।